भूलिया ना अपन कर्तव्य के। और आज जितना भी प्रवासी बंधु सब आयल है तोहनी के तुम बताए दिलियो, यदि और कोरोना के दर्द और पीड़ा तो तोहनी के आभास तो के भूलल होता है? कोरोना तो नहीं ना भूलल, हाँ कोरोना काल तो भूलल ना है तोहनी। सरकारी आंकड़ा बोलती है कि 23% मजदूर पैदल वतन वापस गए थे अपने राज्य में। ये पीड़ा तुमने के याद है तो 23%, यानी 100 में 23 को मजदूर भाई अपन पत्नी के लेके अपन छुआ के कोरा में लेके 23% मजदूर अपन अपन राज वापस गेल ना। और ओकर बाद भी सोच के देखा कि कितना तकलीफ कितना दर्द कोरोना के कहर है, कोरोना के तांडव है। और मात्र 2 महीना में लगभग 1 लाख मजदूर बम्बई वापस आ गए। यानी तुमने इस बात के समझ सकला मात्र 2 महीना में कोरोना चल रहा है, कोरोना के गाइडलाइन चल रहा है, लाखों के लाखों संख्या में मरीज के संख्या बढ़ रहा है, लेकिन एक मजदूर हम पहले कहलियो ओकर खातिर सबसे बड़ा धर्म रोटी लगला है। 2 महीना में 1 लाख के संख्या में वापस महाराष्ट्र बम्बई आई गए। इसलिए आज चूंकि आप किसी भी राज्य और देश में राजनीतिक कायाकल्प की बात करते हैं, नव सृजन की बात करते हैं, पुनर्गठन स्थापना सृजन की बात करते हैं, तो बिना मजदूरों के, बिना किसानों के, बिना नौजवानों के आप यदि कल्पना करते हैं तो गलत करते हैं। इसलिए आज यदि झारखंड में नई विचारधारा को हम लोग स्थापित कर रहे हैं, पिछले 2 सालों से झारखंड के तमाम मुद्दों पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो यकीन मानिए झारखंड की गलियों में एक नई विचारधारा का सृजन हुआ है। उम्मीद करते हैं जब आने वाले दिन राजनीतिक बदलाव होंगे तो व्यवस्था में बदलाव होंगे, उस समय सबसे पहले अगर ध्यान रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं नौजवानों के साथ साथ प्रवासी मजदूर किसानों का ख्याल रखना होगा। और मैंने आपको स्पष्ट कहा, यदि यहाँ अगर स्टोन्स के माइन से यदि महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कोयला, माफ कीजिएगा, अगर यहाँ पत्थर के माइन से तो हमारे झारखंड में कोयला के माइन से, आखिर हमारे मजदूर यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने तो देखा ये माइंस में काम कर रहे हैं, हम इनसे मिलने गए, ये यहाँ ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, ये यहाँ ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे हैं। तो यही काम हमारे झारखंड में यदि हमारी गवर्नमेंट एक बेहतर नीति बनाते हुए कर देगी तो कम से कम 2000 किलोमीटर का जो सफर है, जहाँ माँ की दवाई छुट्टी है, जहाँ भाई की पढ़ाई छुट्टी है, वो गांव भी देख लेंगे और अपनी नौकरी को भी चाहे जहाँ भी हमारा नियति निर्धारण करेगी उसके अनुसार हम जीवन यापन भी कर लेंगे। धनबाद में यदि कोयले के खदान में आग लगती है तो पूरे भारत को दिखाई देता है, लेकिन शायद ही जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा को कोई देख पाता हो। इसलिए आज मुंबई की महानगरी में आके यहाँ के प्रवासी जो मजदूर हैं, इनकी जो पीड़ा है, इनके साथ जो समस्याएं हैं, यह दिल्ली के साथ साथ हमारी रांची राजधानी को देखना होगा और उन्हें भविष्य में इस बात के लिए आश्वस्त करना होगा, इस बात की उन्हें गारंटी देनी होगी कि जब इस राज्य में, इस देश में बदलाव होंगे, जब चुनावी चर्चे होंगे तो उसमें प्रवासी मजदूरों का रोल कहाँ होगा, उनके लिए आपके पास क्या योजना होगी। इसलिए हम लोग ज्यादा नहीं, इस बात के लिए चिंतन करना होगा कि जो हमारे चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि लाल किला के मचान में आपको नजर रखनी होगी। यदि आप लाल किला के मचान में नजर नहीं रखते हैं तो आज 40% खनिज संपदा देने वाला झारखंड आज देख सकते हैं किस प्रकार की एक अवस्था में जी रहा है, किस प्रकार की अवस्था में जीवन यापन कर रहा है। इसलिए आज महाराष्ट्र के कोने कोने से अशोक गहलोत
अशोक बस अशोक के अभी कुंवारा हो, लेकिन बिहार में तो दिक्कत ना तो ना क्या कि फटवा हमार फटवा पर छतिया में बना लो हटे पूछो है। तो आज और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट, चूंकि 2-4 जगह हम घूर लियो ना, तो थोड़ा सा जो झारखंडी कल्चर हो, ऐसे तो झारखंड के कल्चर बहुत सुंदर हो, झारखंड के गीत संगीत, झारखंड के रहन सहन, झारखंड के खान पान, लेकिन एगो थोड़ा सा नेगेटिविटी के कल्चर में हो बड़ी लेत है ना, लहाकी है ना, इधरो ले रहना है। तो हम जितना भी दादा सब है जे मदिरा के सेवन करा है, वकील से हम रिक्वेस्ट करबे एक उदाहरण देवो। सबसे पहले हम एक उदाहरण दियो कि मान के चल, यदि 2 चक्का तो सभी चलवा है, 2 चक्का चलवा है ना, हीरो होंडा, हीरो कोई भी 2 चक्का, अगर ओकर में पेट्रोल मने खत्म भे जितो तो कितने ओकर में केरोसिन डालबे, ओकर में अगर पेट्रोल खत्म भे जितो तो कितने ओकर में केरोसिन डालबे, ना डालबे ना, चूंकि अगर केरोसिन डालबे तो अगर इंजन खराब भे जितो। यानी देख मेरे मजदूर भाई साहब, तोरा एगो गाड़ी के चिंता हो, 1 लाख के गाड़ी हो और तोरा चिंता हो कि गड़िया में पेट्रोल के जगह केरोसिन डालबे तो खराब हो जीता, लेकिन तो किस प्रकार के इंसान लग गया, तो और शरीर में भी तो दूध दही जूस मांगो, दरवा ना डालियो। तोरा अपन इंजन के चिंता कहे ना हो, तू अपन इंजन की चिंता कहे ना करो, अपन इंजनों की चिंता कर ही रे भैया। 2000 किलोमीटर से घरवा छोड़ के आली रे, 2 पैसा कमवे ले आली रे, मैया के बीमारी घर में छूट गेलो, पप्पा के बीमारी छूट गेलो, भैया के बहनिया के पढ़ाई छूट गेलो भाई, तोर आस में तोरा अपन छतिया पे हाथ रख के यहाँ भेजले हो मेरे भाई। तो सही खातिर निवेदन करबो, जैसने स्थिति में है, जैसने कमुआ है 2 पैसा बचा के रखिया, और से अपन बेहतर भविष्य के निर्माण करिया, इटा ना लिया हम रिक्वेस्ट करबो, रिक्वेस्ट कराइयो, हम आग्रह करबो, निवेदन करबो, इटा ना करिया। बतिया बुझा है ना, रागा नहीं ना, रागिया ना तो उन्हीं के बीच के लागियो, रागिया ना रिक्वेस्ट है। रागा नहीं ना, तो सही खातिर आज जितना भी तोहनी यहाँ रहा है, व्यस्त हिसाब से रहिया, एक दूसरे के परस्पर सहयोग करिया, एक दूसरे के टांग ना खींचिया। अगर में कुछ गलती कुछ त्रुटि मिलता है तो बैठ के बात करके समझौता करके समाधान करिया, लेकिन समस्या के समाधान बैठ के करिया, आपस में नहीं उलझिया। क्योंकि हम भी प्रदेश में रहा, बड़ी तकलीफ में रहा, बड़ी दर्द में रहा, अपन देश अपन प्रदेश अपन खेत खलिहान छोड़ के रहा, सही खातिर बेस से रहिया, प्रेम से रहिया। क्या कि हमरो आभास है कि कतनो सखवा के पेड़ के उखाड़ के आन के महाराष्ट्र में लगा दे, ठीक ना बैठता है, ठीक बैठता है कि सराय के गछवा यदि कबाड़ के आन के बेलापुर में लगाए देवे, ठीक बैठता है, नहीं बैठता ना। तो इसमें यदि अंगूर के गछवा महाराष्ट्र के पहाड़वा में लगाए देवे, फिट भता है, नहीं भता है। हम जाना है तो कतनो ही अच्छा से रहा, अच्छा से पीता, अच्छा से खा, लेकिन लगा तो सखवा ना, सखवे लगा ना, तो कैसे फिट भाई मटिया में, तोर मटिया पारस ना धारी हो, तोर जरिया हुआ गड़ा लो, यहाँ तो कतनो आई गल, फिट ना बुझे पा रहा, बुझे पा रहा, बतवा तो, हाँ फिट बुझे पा रहा, नहीं बुझे पा रहा, हटे लगे, प्रवासी के दर्द हटे लगे कि हमार बोने केन प्यार सखुआ भेलवा जुमरा में हो ना, तो भाई हटे सही हम बुझाए तो दर्द सही खातिर एकदम बारंबार आग्रह हो। कहे कि बहुत सारा स्टूडेंट से भी मिल लो, बतैलो कि दादा
हम इंटर में एडमिशन करके आए ही हो, 2 पैसा कमेबो जाके पढ़ाई पूरा कर तो सही खातिर हम कहूँ आए ना, और देख ले एडमिशन कराई के आए तो सही खातिर तोहनी से निवेदन रहता है कि जे भी मेहनत, चूंकि झारखंड के लोग तो जाना ना है, सन हमने झारखंड में भेवा है बहरिया हो बड़का हैवा कोयला लूट के हमारा अरबपति बन गया हो, तो हमने की लक्षण ना है, हमने लूटे वाला नहीं लगी, हमने बांटे वाला लगी। सही लगे ना, हमने लूटे वाला नहीं लगे, हमने बांटे वाला लगी। आज महाराष्ट्र में हमने 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से है, आज भी संघर्ष करा एक कोना में है। आज जाके झारखंड देख ले तो 2 साल लूटपाट कर लाए और सीधे 18 तल्ला। गलत बोल लिए तो सही खातिर आज तो होने के यहाँ सभी प्रण लिया तो कि अपन जब 2024 से तय अपन वोट के उपयोग करना हो, मतदान करना हो और साथ में कुछ सवाल करना हो। कहे कि पता हो हमने पास अच्छा नीति न होने के कारण, शासन प्रशासन में अच्छा लोग न होने के कारण आज हमने सामने प्रवास के पीड़ा हो। हम बोलिए लगभग 55,000 छोट बड़ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जहां से मैन्युफैक्चर हुआ है। 55 से 60,000 झारखंड में है, लेकिन पॉलिसी ना है। चूंकि नेता सबके सब कंपनी पीछे से खर्चा दे दे हो और आज हमने के प्रवास के दर्द देखे में वो हो। तो हमने के जानकारी खातिर एक लाइन से समझाइयो। यहाँ महाराष्ट्र में चूंकि हिंदी में बोला है, कुछ मराठी भाई सब भी पूछते हैं। यहाँ महाराष्ट्र में नागपुर में संतरा पाया जाता है, फेमस है ना संतरा के लिए। यदि नागपुर का संतरा झारखंड में बेचा जाए तो जो रेट नागपुर में है वही रेट रांची में मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यही बगल में और एक जिला है नासिक, महाराष्ट्र में भी है। नासिक जिला महाराष्ट्र में है, वहाँ अंगूर सबसे ज्यादा होता है ना। जिस प्रकार नागपुर में संतरा होता है, नासिक में अंगूर होता है। बताइए नासिक में जो अंगूर का उत्पादन होता है, क्या झारखंड के धनबाद में, गिरिडीह में, बोकारो में, हजारीबाग में, कोडरमा में वही रेट में मिलेगा? मिलेगा? मिलता है। लेकिन तोहनी के ताज्जुब करिया, झारखंड का कोयला गोटे इंडिया में वही रेट में मिलेगा। बिल्कुल झारखंड का कोयला उसी रेट में पूरे हिंदुस्तान में बिकता है। मेरे साथियों, मैं अपने महाराष्ट्र में भी जितने लोग सुन रहे हैं, आप भी सुनिए क्या अन्याय हमारे साथ होता है। हमारे वहाँ का जो प्रोडक्शन है, हमारी मिट्टी में जो भी प्रोडक्शन होता है, हमारी मिट्टी में जो भी प्रोडक्शन होता है वो पूरे इंडिया में उसी रेट में बिकता है जो झारखंड में बिकता है। ये अन्याय है कि नहीं? ये गलत है कि नहीं? ये सरासर नाइंसाफी है झारखंड के साथ। जब महाराष्ट्र का संतरा झारखंड में अलग रेट में बिकता है, जब महाराष्ट्र का अंगूर झारखंड में अलग रेट में बिकता है, तो झारखंड का कोयला पूरा इंडिया में उसी रेट में क्यों बिकेगा? क्या गलत बोल रहे हैं? इसीलिए आपको सत्ता में बदलना होगा। झारखंड की राजनीति में आपको दखल देना होगा। झारखंड की राजनीतिक गलियारों में आपको चर्चा करना होगा। झारखंड के राजनीति के बारे में आपको सोचना होगा, क्योंकि नीति नियम खेत खलिहानों में नहीं, नीति नियम विधानसभा के भीतर बनता है। थोड़ा बैठ जा। और साथ ही साथ चूंकि तो हिंसा में एकाग्र करवाई, एकाग्र करवाई आज से लगभग 200 साल 150 साल पहले कार्ल मार्क्स ने कथन कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। कार्ल मार्क्स जो जर्मनी के बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े चिंतक थे, उन्होंने एक पंक्ति कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तुम्हारे पास तुम्हारी जंजीरों को खोने के अलावा कुछ नहीं बचा है। तो आज माया नगरी मुंबई
भी माताओं बहनों के बीच उसी लाइन को थोड़ा सा इंक्लूड रिफ्रेश करते हुए कहूंगा कि झारखंड के मजदूरों, जिस कोने में रहते हो, जहां भी रहते हो, एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के अलावा कुछ नहीं बचा। इसलिए आज झारखंड के जितने भी मजदूर यहाँ रहते हैं, कार्यरत हैं, हम अपनी सेटिंग निवेदन कर एक हो दिया आपस में जो भी हमने के संस्था है, आदर्श श्रमिक संस्था के माध्यम से आज कार्यक्रम भय रहा है, थोड़ी मिलजुल के संस्था के भी आगू बढ़ैया, संस्था के बढ़े में अपनी योगदान दी है। और महाराष्ट्र में जब भी कोई विपदा, जब भी कोई आपदा आता है, सब एक साथ खड़ा भई ताकि यहाँ जे भी हो, ना माइया ना बप्पा, यहाँ मजदूरे हो वही तो साथ खड़ा हो। तो ठीक इसी प्रकार मिलजुल के रहिया। आज तोहनी जिस तरह भारी संख्या में जुटल है, हमने की उम्मीद ना है कि महाराष्ट्र में भी इतना संख्या में तोहनी जुटवा। तो हम धन्यवाद फिर से एक बार आदर्श श्रमिक एकता सामाजिक संस्था के दिए चाहबे, जकर माध्यम से आज के इस कार्यक्रम के आयोजन रखल गया है। आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्य यही है कि झारखंड के मजदूर चाहे कहीं है, ओकरा आज अपन मजदूरी के अहमियत, आज ओकरा अपन प्रवास के पीड़ा सब समझे आता है, और साथ ही साथ ओकरा एकजुट भवे आता है। तब जाके आने वाला दिन भविष्य में अपन आने वाला पीढ़ी के खुशहाली के साथ उस जीवन यापन में योगदान दे सकल है, जकर कल्पना लेके माया नगरी आई। रे और एक बात बोले चाहो, और एक बात, जैसे कि बहुत सारा कोई राज के लेके बोले तो देख एक बात सीधा है, भारत देश की खूबसूरती है अनेकताओं में एकता, विविधताओं में एकता। जैसे अभी महाराष्ट्र है तो भाई यहाँ मराठी जो कल्चर है, महाराष्ट्र के जो कल्चर है, और मान सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। चूंकि इस मिट्टी में हमारा रोजी रोजगार मिल रहा है, इस मिट्टी में हमारा आश्रय मिल रहा है, इस मिट्टी में हमारा ठेकान मिल रहा है, तो यहाँ के जो कल्चर लगा है और में ढलना कहीं ना कहीं हमारा नियति भय रहा है। लेकिन ठीक जब झारखंड आवे है ना, तो ठीक है करो उल्टा करो। अन्य प्रदेश के लोग झारखंड में रहा है, वहाँ मजदूर में अफसर बन के रहा है, लेकिन कभी झारखंडी अस्मिता, झारखंडी कल्चर, झारखंडी परंपरा के कभी मान्यता न जाए, ना कभी ओकर मान सम्मान करे। पूरे भारत वर्ष में एक लोता राज्य झारखंड और जगत साथ सोतेला व्यवहार। अभी बताओ, यह बताओ ना, हमने जितना जाने यहाँ के जो स्थानीय नेतृत्व रहे, या स्थानीय भाषा रहे, या स्थानीय परंपरा रहे, ओकरा सम्मान करला कि नहीं करला? कर लिए ना, सभी सम्मान कर लिए, क्योंकि ये मिट्टी हमरा रह के खाए के ठेकान डले ना। लेकिन झारखंड में जितना भी लोग चाहो, जब प्रदेश के रहा हो, उस खाए तो हमारे यहाँ, पीन तो हमारे यहाँ, और हमारे अखिया देखे तो गलत है कि ना है? तो सेल आज यहते कहबाई जवाब गांधी का ललाय कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। जो भी साधन संसाधन है, और साथ ही साथ माया नगरी के एक संदेश दे दे, इतना जल्दी था। साथ ही साथ माया नगरी मुंबई को मैं एक संदेश दूंगा, क्योंकि हमारे मजदूर आर्थिक उन्नति की अपेक्षा लेकर यहाँ तक आए हैं। अतः माया नगरी मुंबई के साथ साथ जितने भी मराठी मानुष है, मैं उनको भी संदेश दूंगा, क्योंकि आपका राज्य, खासकर आपकी टायर मुंबई आर्थिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। यहाँ आर्थिक राजधानी यानी अर्थ यानी धन यानी पैसा। तो मैं एक संदेश दूंगा